बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल थ्रू स्पेस। देखो, अभी तक हम ये सीख रहे हैं कि स्पेस में हम सिग्नल को या किसी भी एक जगह दूसरी जगह हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो तो हम उसको कैसे पहुंचा सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बाय यूजिंग वायर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के उसको हम तार के जरिए हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। उसके बाद वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम उसको रेडियो वेव बनाएं और हवा के जरिए हम उसको उधर पहुंचा सकें। देखो, बट दोनों में ना कुछ डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट्स क्या था? देखो, पहले में क्या था, एक तो वायर के जरिए हम लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जा सकते थे। दूसरी बात, सिग्नल भी लॉस होता था। सिग्नल भी लॉस होता था, मतलब इंफॉर्मेशन लॉस होती थी। आपने उसके बाद रेडियो के जरिए हम पहुंचाते, रेडियो वेव्स बना के, उसमें भी क्या होता था, उसमें हम दूर तक तो पहुंच सकते थे बट उसमें भी इंफॉर्मेशन क्या होती थी, हमारे पास लॉस हो रही होती थी। कैसे? अगर आप रेडियो कराओ तो उसमें अक्सर खड़ खड़ की आवाज आ रही होती थी, या टीवी की अभी भी केबल लगाओ तो नॉइज आ रही होती है, यूट्यूब के पे नहीं आती। अब हम लेटेस्ट तरीका सीखने लगे कि हम एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इधर देखो, तो आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, कि हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाइट सिग्नल बनाकर कैसे ट्रांसफर कर सकें। इधर देखो, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है सबसे तेज स्पीड में, तो मुझे कौन सी कार का यूज करना चाहिए? जो सबसे तेज कार हो, समझ में आई? कोई फरारी, लैम्बोर्गिनी या बुगाटी वगैरह, जो भी XYZ, जो भी सबसे फास्टेस्ट है, मैं उसमें बैठ के अगर ट्रेवल करूंगा तो मैं सबसे जल्दी पहुंचूंगा। इसी तरीके से अब मुझे एक जगह दूसरी जगह सबसे तेज इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, मैं किसका यूज करूंगा? जो चीज कायनात में सबसे तेज हो। तो इस कायनात में सबसे तेज क्या है? लाइट। लाइट की क्या स्पीड है? 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। तो अब इंफॉर्मेशन को हम किस में फिट करते हैं? लाइट में। और लाइट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो हम सिग्नल्स, अब हम किसका यूज करते हैं? लाइट के सिग्नल्स का, और थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। अब देखो, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होता है, इधर देखो, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, देखो लिखा है एन ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड एज अ ट्रांसमिशन चैनल, कि उसको हम ट्रांसमिशन चैनल के तौर पे यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर को। बाहर ऑप्टिकल फाइबर होता है क्या, दिखता है कैसे, आपने देखा या नहीं देखा, ठीक है? तो हम ट्रांसमिशन चैनल के तौर पे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन या डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि उसकी बनावट कैसी है, देखो, एन ऑप्टिकल फाइबर इज अ बंडल ऑफ ग्लास फाइबर विद थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर। ऑप्टिकल फाइबर बिल्कुल बारीक सा गिलास की ट्यूब होती है, जैसे आपको देख रही है ना, शीशे की ट्यूब, और कितनी पतली होती है पता है? इंसानी बाल से भी पतली, या उसके जितनी, बिल्कुल बाल जितनी एक गिलास की ट्यूब, जो बीच से क्या हो, खोखली हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। देखो, अब जितने भी आप इंटरनेट यूज करते हो, जो वाईफाई लगाते हैं हम लोग घरों पे, जो वाईफाई लगा होता है उसमें जो इंटरनेट यूज हो रहा होता है, वो अब आप नेट लगाने हो ना, तो उससे वो अब मेजोरिटी ऑप्टिकल फाइबर यूज होते हैं। अभी ये जो स्कूल या कोचिंग का नेट चल रहा है, ये भी ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर चल रहा है, ठीक है? आपको बाजाहिर तो वो तार दिख रही है, उस तार के अंदर बिल्कुल बारीक से, मतलब ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, जिनको बड़ी बारीक से देखना। तो अब जो नेट के लिए यूज होता है सबसे फास्टेस्ट तरीका, वो हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है? अब अक्सर घरों पे ऑप्टिकल फाइबर लगा होता है। जो आपको नेट में अब जो तार आ रही है, बाजाहिर आपको तार दिख रही है, उसके अंदर 2 ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, बट अब हमारे 2 और बाकी घरों के मिल के बहुत बड़ा बंडल बन जाता है। अभी तो बारीक से है, हमारे 2 कितने सारे घर हैं, फिर इस पूरे कराची शहर के और बहुत सारे शहरों के, फिर पूरे पाकिस्तान से, फिर समंदर के नीचे से इतनी बड़ी ऑप्टिकल फाइबर जा रही है, डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रही है, जहां भी पड़ी हुई हमारी डेटाबेस। अब सही है, आपने अक्सर सुना होगा नेट अक्सर बंद हो जाता है पूरे पाकिस्तान का, हुकूमत जानबूझ के करती है, बट इल्जाम क्या लगाती है? वो शार्क ने तार को काट लिया, वो अक्सर न्यूज में चल रहा होता है। तो बेसिकली क्या होती है वो तार ऑप्टिकल फाइबर होती है। शार्क काटती भी नहीं है, पागल बनाते हैं, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग है। शार्क को पूरे समंदर में वो तार ही दिखती है जिसको जाके काट लेती है। बेसिकली जो हमारे पास शिप्स होती हैं, जो शिप्स को रोकने के लिए जो हम एंकर यूज करते हैं, जो इस तरीके का बना हुआ होता है,
समझ में आई? उसको हम फेंकते हैं, शिप्स फेंकती है समझ में, उसकी वजह से वो तार टूटती है, समझ में आई? और इस तार को अगर समंदर में टूट जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए $1 मिलियन लगते हैं। 1 मिलियन यानी कि $10 लाख, और $10 लाख बनने तकरीबन 3 करोड़ रुपए इसको सिर्फ दोबारा जोड़ने के लिए, क्योंकि अब इतनी सारी तारें, वो अब उनका साइंटिफिक तरीका टेक्निकल मुझे नहीं आता। ठीक है, इधर देखो, तो हमने पढ़ लिया कि ऑप्टिकल फाइबर एक शीशे की तार होती है जो बिल्कुल ह्यूमन हेयर जितनी होती है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर विद द कोटिंग ऑफ लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कॉल्ड कैडिंग। अब ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर हमने एक और शीशा की लेयर चढ़ाई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैडिंग। ऑप्टिकल फाइबर कौन सी है, ये ब्लू वाली, समझ में आई? इसके ऊपर ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये हमारे पास क्या कहलाता है, कैडिंग। इसको हम इनर लेयर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर, इसके ऊपर हम क्या चलाते हैं, कैडिंग, तो ये मिलके एक तार बनती है। एक शीशा ही होता है बट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चैप्टर नंबर 13 में पढ़ा है कि लाइट जितनी टकराकर फैल जाए या जितनी मुड़ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे ज्यादा कायनात में किसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हीरे का, इसलिए वो सबसे ज्यादा चमकता है। समझ में आई? तो अब इसके ऊपर फिर हम बाद में वो रबड़ की कोटिंग और बाकी तमाम चीजें, बट ये तार की ये दो मेन चीजें होती है। ठीक है, आगे कोर भी होता है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेड अप ऑफ थिन स्टर्ड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास देन ऑब्जर्व वेरी लिटिल लाइट। ठीक है, बहुत हाई क्वालिटी ग्लास से बना होता है, जाहिर सी बात इतना डेटा ट्रांसफर कर रहा होता है। और एक और लफ्ज था, कीवर्ड कहाँ गया, मेड अप स्टर्ड ऑफ हाई क्वालिटी, साइंस है, साइंटिफिक मशीन बना रही है, इंसान थोड़ी बना रहे इतना पतला गिलास। ठीक है, इंसान तो सीधी लाइन नहीं खींच सकता, देखो इधर इंसान बगैर इन टूल्स के, समझ में आई? तो भाई ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक शीशे जैसा शीशा जो बीच से खोखला होता है और इंसानी बाल जितना पतला होता है, और उसके ऊपर एक और शीशे की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कैडिंग। उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है इस ऑप्टिकल फाइबर से। ठीक है, इसका ज्यादा होता है। अब वो क्यों, हम आगे देखेंगे। अब देखो लाइट ट्रांसफर कैसे होती है, मतलब हम इसमें लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो लाइट अब कैसे ट्रांसफर होती है। देखो हमने यूं लाइट गई, अगर लाइट यूं बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, लाइट मुड़ेगी नहीं, और लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, बाहर चली जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर से। अब लाइट को हम थोड़ा टेढ़ा करते हैं, ठीक है, अब टेढ़ा करने से क्या होगा, कैडिंग तक जाएगी। ठीक है, बट अब भी यू देखो हमें लाइट को दोबारा इसके अंदर लेके आना है, समझ, बट होगा क्या, क्योंकि कैडिंग से टकराकर उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, लाइट थोड़ी सी बैंड होगी और बाहर निकल जाएगी। थोड़ा सा और बैंड करके कोशिश करते हैं, क्या पता चली जाए, ज्यादा ही हो गया कुछ, वो एक दफा हो जाए तो मैं कोशिश करके समझाने के लिए बता रहा हूँ। उनको पता है साइंसदानों किस एंगल पे फेंकनी है या जो भी टेक्निक। ठीक है, और फेंका, अब भी देखो टकराएगी मगर अब थोड़ी ज्यादा टेढ़ी हो जाएगी। बट जैसे ही इसका एंगल, क्रिटिकल एंगल, देखो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, यूं गई टकराई और बिल्कुल अगर सीधी चली जाए तो हम इसको बोलते हैं कि एंगल क्या, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्यों, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो यहाँ पर कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का अगर इंसिडेंट एंगल बन रहा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब और हम टेढ़ी करके फेंकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इधर देखो जैसे ही 90 डिग्री से ज्यादा होगी तो अब क्या होगा, टकरा कर दोबारा अंदर, फिर यहाँ टकरा कर ऊपर नीचे और सिग्नल आगे चला जाएगा। देखो वर्किंग में लिखा हुआ है, लाइट एंटर द कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर ट्रेवल स्टेट एंड मीट द इंटरनल वॉल कैडिंग। कि लाइट को इंटर किया हमने, बिल्कुल सीधी गई और कैडिंग तक पहुंची। इंसिडेंट एंगल इज बिलो द क्रिटिकल एंगल, सम लाइट एस्केप द ऑप्टिकल फाइबर इज लॉस्ट। अच्छा पहले क्या हुआ था, लाइट स्टेट चली गई थी, हमने थोड़ा एंगल टेढ़ा कि अब भी क्रिटिकल एंगल से क्या है कम, क्रिटिकल एंगल मतलब लाइट का एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए। देखो अभी तक क्या हो रहा है,
रिफ्रैक्शन हो रहा है। अभी तक क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट का जाना, जाके किसी दूसरे मीडियम से टकराकर टेढ़ा हो जाना। और रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट का जाना, टकराकर दोबारा उसी मीडियम में आ जाना, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लिखा हुआ है इफ द क्लेडिंग इंसिडेंट एंगल इज बिलो देन क्रिटिकल एंगल सम लाइट एस्केप द ऑप्टिकल फाइबर। जाहिर सी बात है, अब अगर हम एंगल बढ़ा भी दें बट क्रिटिकल एंगल से 90 से कम एंगल, 90 से कम टेढ़ा हो रहा है, तब भी लाइट क्या होगी? बाहर निकलती रहेगी जब तक वो 90 डिग्री से, 90 डिग्री होगा बिल्कुल सीधी, 90 से जैसी ज्यादा होगा लाइट अंदर दोबारा रिफ्लेक्ट होगी। A critical angle of the incidence is one where all light reflected into the optical fiber. क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने पे क्या होगी? लाइट दोबारा से अंदर रिफ्लेक्ट होगी। इट देन प्रोसीड इन अ स्ट्रेट पार्ट, और अब क्या होगी? ये ऐसी चलते चलते बिल्कुल सीधे रास्ते में निकलती जाएगी। ये तार आगे भी इधर खत्म नहीं हो गई, मैंने इधर तक बनाई है। Until it meets the inner wall again, जब तक वो कैडिंग से यानी कि इनर वाली वाल से दोबारा नहीं मिलती तब तक यूं ही चलती रहेगी, और मिलेगी भी नहीं जब तक वो डेटा में ट्रांसफर नहीं होता, मिलेगी भी नहीं, ऐसी चलती रहेगी एंड सो ऑन, और टक 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 चलते चलते अमेरिका पहुंच जाएगी। इधर देखो इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज क्या है? द बेनिफिट्स और ऑप्टिकल फाइबर इज डेट। ऑप्टिकल फाइबर का बेनिफिट क्या है? इट कैन बी यूज टू ट्रांसमिट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये क्या कर सकती है? बहुत ज्यादा डेटा, पूरी पूरी फिल्म 3-3 घंटे की, 4 GB 5 यार बहुत बड़ा डेटा, अक्रॉस अ ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूर डिस्टेंस से, पाकिस्तान से अमेरिका, विथ वेरी लॉस, विथ वेरी लिटिल लॉस ऑफ क्वालिटी, बहुत कम लॉस के साथ, यानी कि डेटा जाया हुआ बगैर बहुत ज्यादा डेटा बहुत दूर तक बहुत हाई स्पीड में भेज सकती है, यानी कि सब काम सही हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डेटा भी ट्रांसफर हो रहा है, डेटा लॉस भी नहीं हो रहा, ठीक है, बहुत दूर तक भी ट्रांसफर हो रहा है और बहुत स्पीड में भी हो रहा है। और क्या चाहिए आपको? ठीक है, इसलिए अभी तक लेटेस्ट तरीका यही है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। तो अब डेटा ट्रांसफर के ऑप्शंस खत्म हो गए, अब मसला सारा सॉल्व हो गया, क्योंकि इसके एडवांटेजेस मैंने आपको सारे बता दिए। कल से कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब ट्रांसमिशन ऑफ डेटा वाले तमाम 3 टॉपिक्स खत्म हो।